जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत काल के ऐसे योद्धा के बारे में जो 7 चिरंजीवियों में से एक है, जिसे अमरता का वरदान एक अभिशाप स्वरूप प्रदान हुआ। लेकिन अमरता उसके लिए अभिशाप क्यों बनी? उसे ये अभिशाप क्यों मिला? कौन है वो महाभारत काल का योद्धा जो इस सृष्टि के अंत तक दंड स्वरूप अमरता के इस अभिशाप को भोगता रहेगा? आइए जानते हैं। महादेव की कठिन तपस्या से गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके कंठ से अश्व के भिनभिनाने की ध्वनि सुनाई दी, जिसके कारणवश उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य और अद्भुत मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता व नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस दिव्य मणि के कारण ही उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के ही गुरु थे, परंतु अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। इसी कारणवश महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों की पक्ष की ओर से पांडवों से युद्ध किया था। अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जो केवल एक ही दिन में महाभारत के युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते थे, परंतु अश्वत्थामा को सबसे नीच और पापी योद्धा भी माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? महाभारत के युद्ध में जब तक गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में पांडवों से युद्ध करते रहते, तब पांडवों का विजयी हो पाना बहुत ही कठिन था। अश्वत्थामा दिव्य मणि का स्वामी था, इसलिए उसे युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह अपने पिता के भांति अस्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण था, इसलिए अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना के कई योद्धाओं को युद्ध में पराजित कर उनका अंत किया। गुरु द्रोण और अश्वत्थामा ने समस्त पांडवों की सेना को दहलाकर रख दिया था। रणभूमि में उन दोनों के रहते कौरवों को पराजित करना बहुत ही कठिन था, परंतु श्री कृष्ण के रहते अधर्म की जीत किस प्रकार हो सकती थी? इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी लीला रची और युधिष्ठिर से कहा, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के रहते हमारे लिए युद्ध जीतना बहुत ही कठिन है, और अगर इस युद्ध में अधर्म की जीत हुई तो आने वाले समय में मनुष्य का धर्म और ईश्वर पर से विश्वास ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको युद्ध से गुरु द्रोण का ध्यान भटकाना होगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाकर गुरु द्रोण से ये कहो कि अश्वत्थामा रणभूमि में मारा गया। इससे वह युद्ध भूमि में कमजोर पड़ जाएंगे और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे। जब तक गुरु द्रोण अपने अस्त्र स्वयं त्याग नहीं देते, तब तक उनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन युधिष्ठिर असत्य बोलने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कृष्ण ने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि कैसे गुरु द्रोण ने अधर्म का साथ देते हुए निहत्थे बालक अभिमन्यु पर वार किया था और उसकी हत्या की थी। कृष्ण ने यह कार्य युधिष्ठिर से करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला था और गुरु द्रोणाचार्य के लिए उनकी बात पर विश्वास करना सरल था। परंतु युधिष्ठिर असत्य बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब कृष्ण ने गदाधारी भीम के हाथों अवंती राज के राजा के हाथी को मरवाया, जिसका नाम अश्वत्थामा था। फिर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो तुम ये कह सकते हो कि रणभूमि में अश्वत्थामा मारा गया। इसके पश्चात युधिष्ठिर गुरु द्रोण के पास गए और उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा रणभूमि में मारा गया, परंतु हाथी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंखनाद शुरू किया, जिसके कारण गुरु द्रोण केवल इतनी ही बात सुन पाए कि अश्वत्थामा रणभूमि में मारा गया। गुरु द्रोण ने इस बात को सत्य मान लिया, क्योंकि युधिष्ठिर के मुंह से कही गई थी, और अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार सुनते ही गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में वे बैठ गए। उनके युद्ध भूमि में बैठने के बाद द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का अंत कर दिया। जब ये बात उसके पुत्र अश्वत्थामा को पता चली कि पांडवों ने छल से उसके पिता की हत्या की, तो वह अत्यंत क्रोध और घृणा से भर गया और पांडवों के इस कार्य पर इतना क्रोधित हुआ कि वह एक ही बार में सभी पांडवों का अंत कर देना चाहता था। क्योंकि छल का प्रयोग करके उसके पिता गुरु द्रोण की हत्या के पश्चात रणभूमि में शकुनी और अश्वत्थामा के सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन का भी अंत हो चुका था।
दुर्योधन के अंत के पश्चात महाभारत के युद्ध की समाप्ति हो गई थी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह एक क्षण भी पांडवों को जीवित नहीं देखना चाहता था। उसने सभी पांडवों के अंत करने की योजना बनाई और रात्रि के वक्त उनका अंत करने के लिए उनके विश्राम कक्ष में जा पहुंचा। परंतु उस समय कक्ष में पांडव नहीं अपितु उनके पुत्र निद्रा में सोए हुए थे, जिस बात का भान अश्वत्थामा को नहीं था। और अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर उन सभी बालकों की हत्या कर दी। जब इस बात का पता द्रौपदी को चला तो वह पुत्रों के वियोग में विलाप करने लगी और सभी पांडव अपनी पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत पीड़ा से भर गए और अश्वत्थामा के प्रति क्रोधित भी हुए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अश्वत्थामा का सिर वह अपनी तलवार से धड़ से अलग कर देंगे। अर्जुन और पांडवों को इतने क्रोध में देखकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला, परंतु पांडवों ने उसे बीच रास्ते में ही घेर लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे इस कार्य की तुम्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अश्वत्थामा को उसके किए का पछतावा नहीं था। उसने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर दिया और मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। इस पर अर्जुन ने कहा कि तुम कौन होते हो हमारे कुल का नाश करने वाले? हमारे कुल का अंश तो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। इसके पश्चात अश्वत्थामा और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चलता है, परंतु वह अश्वत्थामा को हरा नहीं पाते। अश्वत्थामा इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अश्वत्थामा के छोड़े ब्रह्मास्त्र के उत्तर में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, परंतु दो ब्रह्मास्त्र यदि आपस में टकरा जाते तो भयंकर विस्फोट हो जाता, जो सृष्टि के लिए विनाशकारी साबित होता। इसलिए महर्षि वेदव्यास को उन दोनों के युद्ध के बीच आना पड़ा। महर्षि वेदव्यास ने दोनों द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की आज्ञा दी। अर्जुन ने वेदव्यास जी की बात मानकर अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के अंश की गर्भ में ही मृत्यु हो गई। कृष्ण को जब अश्वत्थामा के इस निंदनीय कार्य के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोध से भर उठे। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, तुम ही हो क्या आचार्य गुरुद्रोण के पुत्र? तुम्हें ज्ञात था कि तुम कैसा अनर्थ करने जा रहे हो। इसके पश्चात भी तुमने ऐसा निंदनीय कार्य किया। ऐसा पाप तो समस्त संसार में आज तक किसी असुर ने भी नहीं किया। तुमने गुरु द्रोण के पुत्र होकर ऐसा पाप किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। इतना सुनने के बाद भी अश्वत्थामा हंसने लगा था। उसे अपने घृणित कार्य पर जरा भी पछतावा नहीं था और उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। इसलिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का शाप दिया। उसके मस्तक से वो दिव्य मणि निकाल दिया और कहा कि अश्वत्थामा, तुम इस संसार के अंत तक यूं ही अकेले भटकते रहोगे और समाज तुम्हें धुतकारेगा। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, हर एक रोग हर एक व्याधि तुम्हें घेर लेगी। तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा। तुम प्रार्थना करोगे कि तुम्हें मृत्यु आए, परंतु तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम्हें जीना पड़ेगा इस सृष्टि के अंत तक। तुम्हें अपने इस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़कर बहुत ही अनुचित कार्य किया था, जो कि एक महापाप था। तब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से उत्तरा के गर्भ में उसके पुत्र को पुनः जीवित किया, जो पांडवों का शासन करने वाला राजा परीक्षित बना। श्री कृष्ण द्वारा मिले शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह 7 चिरंजीवियों में से एक है। जब कलयुग में श्री कृष्ण कल्कि अवतार लेंगे तब चिरंजीवी अश्वत्थामा भी कलयुग पुरुष के साथ हो रहे युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे।